गुड इवनिंग, मैं अर्पिता अग्रवाल हूँ, आयुष फाउंडेशन की सेक्रेटरी। आज हम आए हैं आपके बीच में ब्लड डोनेट हमें क्यों करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और कुछ भ्रांतियां हमारे पास हैं होती हैं। हमें डर लगता है कि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो कुछ चक्कर आ जाएगा, बेहोश हो जाएंगे, वीकनेस हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में। तो ये सब मिथ है, इन सबों को दूर करने हमारे बीच हैं गोपाल भट्टाचार्य दादा, बहुत ही सीनियर हैं। इनको धनबाद में झारखंड की तरफ से मैक्सिमम ब्लड डोनेशन करवाने का सर्टिफिकेट मिला हुआ है और ये खुद रेगुलर डोनर है। तो हम बुलाते हैं गोपाल भट्टाचार्य दादा को। गुड आफ्टरनून। आप में से कितने के पेरेंट्स लोग अभी तक ब्लड डोनेट किए अब तक? 1 2 3 4 5। आप घर जाकर अपने पेरेंट्स से जरूर पूछेंगे कि ब्लड देने के बाद उनको कैसा लगा। आपको सबसे कीमती गिफ्ट किसी को देना होगा तो आप क्या देंगे? आईफोन, डायमंड, BMW, व्हाट अबाउट लाइफ? आप में वो पोटेंशियलिटी है कि आप चाहेंगे तो किसी को जिंदगी दे सकते हैं। किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के पास ये पोटेंशियलिटी रहता है कि वो किसी का जान बचा सकता है ब्लड देके। ब्लड देने में बहुत तकलीफ लायक कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ 10 मिनट समय लगता है। 300 ml ब्लड लिया जाता है, जिसका ब्लड का बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है, जिसमें जो फ्लूइड पार्ट है वो 24 घंटा में रिकवरी हो जाता है। जो ब्लड निकला 300 ml, उसका 24 घंटा में फ्लूइड पार्ट रिकवरी हो जाएगा। अब ब्लड सेल्स जो है वो 14 दिन में बन जाता है। कोई भी नॉर्मल व्यक्ति अपना जो बॉडी वेट है उसका 1 ml पर kg ब्लड डोनेट कर सकता है। यानी कि आपका बॉडी वेट अगर 50 kg है तो 5 8 40 400 ml ब्लड आप दे सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग जो बैंक से ब्लड कलेक्ट करते हैं वो 350 ml का होता है। अब उसमें 50 ml पहले से मेडिसिन रहता है ताकि ब्लड क्लॉट नहीं कर जाए, तो हम लोग 300 ml ब्लड ही देते हैं, जो आपके शरीर में बफर स्टॉक है। आप हर महीना उससे ज्यादा ब्लीड कर देते हैं। लेडीज लोग, आप लोग का जो प्रोसेस है उसमें उससे ज्यादा निकल जाता है हर महीना। आपको कोई तकलीफ होता है? सिमिलरली जब आप ब्लड डोनेट करते हैं आपको किसी भी तरह का कोई तकलीफ नहीं होता है। आपको पता है ब्लड कितना ग्रुप होता है ब्लड डोनेट का? आपको मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ, कब ब्लड डोनेशन कब से शुरू हुआ, क्या हुआ। वर्ल्ड हिस्ट्री में देखिए 2018 में पहला ब्लड डोनेशन हुआ था। ये 2018 में पहला ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था। उसके बाद 19 में जो है ब्लड का 3 ग्रुपिंग हुआ, A, B और O। ये 3 ग्रुपिंग पहले हुआ, पहले 4th ग्रुप नहीं था। फिर 2002 में जो है AB ग्रुप का इन्वेंशन हुआ कि 4 ग्रुप होता है, A, B, O और AB, ये 4 ब्लड ग्रुप्स होता है। 1907 से क्रॉस मैचिंग होता है। क्रॉस मैचिंग क्या है? जब हम कोई किसी को ब्लड चढ़ाएंगे तो पेशेंट का ब्लड और जो डोनेट कर रहे हैं ब्लड, उनका ब्लड, दोनों ब्लड को क्रॉस मैच किया जाता है, मिला के देखा जाता है कि दोनों क्रॉस मैचिंग में रिजेक्ट नहीं हो रहा ना। मान लीजिए मैं ब्लड दिया और मेरा ब्लड आपका शरीर में जाकर क्लॉट कर दिया तो वो लाइफ थ्रेट हो जाता है। इसलिए सेम ग्रुप का भी अगर ब्लड है, जैसे मेरा भी ग्रुप है, आपका भी ग्रुप है, हम अगर दे रहे हैं तो भी जो है हमको क्रॉस मैचिंग पहले करना है, फिर ब्लड डोनेट करना है, फिर चलाना है। तो क्रॉस मैचिंग जो प्रोसेस है ये 1907 से शुरू हुआ। उससे पहले क्रॉस मैचिंग का कंसेप्ट नहीं था। 2032 में जो है पहला ब्लड बैंक बना था अमेरिका में, ठीक है। 3940 में एक RH फैक्टर आप सुने होंगे, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, ऐसा ब्लड ग्रुप होता है ना। तो पॉजिटिव क्या है? वो है RH फैक्टर। वो एक फैक्टर है, उसमें आप प्रोटीन रहता है ब्लड में, जिसको अगर नहीं है तो RH नेगेटिव, अगर वो प्रोटीन है तो RH पॉजिटिव। तो ये चीज 3940 में रिकवर इन्वेंशन हुआ। उससे पहले हम लोगों को पता नहीं था कि ब्लड में RH फैक्टर भी होता है। इंडिया में ब्लड डोनेशन शुरू हुआ आपको 1942 से, जब वर्ल्ड वॉर 2 था। उस समय जो है कलकत्ता में पहला ब्लड डोनेशन शुरू हुआ। ब्रिटिशर्स लोग शुरू किया था अपना आर्मी के लिए कि ब्लड की जरूरत पड़ेगा तो उन लोगों को चढ़ाया जाएगा। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ब्लड बैंक भी बंद हो गया, सारा एंथुसियाज्म खत्म हो गया। इस चीज को फिर आगे बढ़ाए। लीना मुंगलकर बोल के मुंबई के एक लेडी, उनका बेटा को ब्लड की जरूरत था, वो मिला नहीं उनको, तो ये 1954 का बात है। उसके बाद से उन्होंने ब्लड डोनेशन का मुहिम चलाया और उसके बाद से ये धीरे धीरे गेन हुआ। और 1960s में जाके ये आपको कलकत्ता, अहमदाबाद, पूना, चंडीगढ़, ये सब जगह में ब्लड बैंक खुलना शुरू हुआ और ब्लड डोनेशन शुरू हुआ। 1971 में J.G. जॉली करके एक आए, जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। इनके इनिशिएटिव से जो है 1 अक्टूबर को नेशनल ब्लड डोनर्स डे मनाया जाता है, जो लास्ट में बाद में गवर्नमेंट ने भी उसे अप्रूव किया कि 1 अक्टूबर को नेशनल ब्लड डोनर्स डे मनाया जाएगा। और इंटरनेशनल ब्लड डोनर्स डे कब है? 14 जून को है। 14 जून इंटरनेशनल ब्लड डोनर्स डे है एंड 1 अक्टूबर जो है वो हमारा नेशनल ब्लड डोनर्स डे। 1998 तक प्रोफेशनल ब्लड डोनेशन बहुत ज्यादा चलता था, लोग पैसा लेके ब्लड देते थे। 1998 में हमारे इंडिया में प्रोफेशनली ब्लड डोनेशन को बैन किया गया, यानी कि पैसा देके या किसी तरह का कोई गिफ्ट देके आप ब्लड नहीं दे सकते, किसी को चीजें ले नहीं सकते, ये ऑफेंस है। नेशनल ब्लड पॉलिसी बना 2002 को और एक्शन प्लान ब्लड सेफ्टी का बना 2003 को।
अभी का सिनेरियो अगर आप देखिएगा तो अभी इंडिया में टोटल रिक्वायरमेंट होता है 15 मिलियन यूनिट्स ब्लड का पर ईयर 15 मिलियन यूनिट्स माने 1.5 करोड़ यूनिट ब्लड पर ईयर चाहिए, ठीक है, जिसमें से हमारा कलेक्शन होता है 11 मिलियन यूनिट्स यानी 1.1 करोड़ यूनिट्स माने 40 लाख यूनिट ब्लड कमी होता है इंडिया में। आपको पता है 12,000 लोग डेली मरते हैं ब्लड का कमी से इंडिया में, 12,000 लोग। सिर्फ इंडिया में 6 लाख ऑपरेशन पर ईयर होता है, मेजर ऑपरेशन, जिसके लिए ब्लड की जरूरत है। कैंसर पेशेंट को ब्लड की जरूरत है, डायलिसिस इनका होता है, उनका ब्लड की जरूरत होता है। रोड एक्सीडेंट्स इंडिया में पर डे कितना होता है, कोई अंदाजा लगा लीजिए। रोड एक्सीडेंट्स में ब्लड की जरूरत होती है, तो ब्लड की जरूरत हमेशा सब जगह होती है, और इंडिया में या किसी भी शहर में एवरेज 1% ब्लड की जरूरत होता है। जैसे मान लीजिए धनबाद की पॉपुलेशन है 30 लाख, पूरा धनबाद डिस्ट्रिक्ट का, तो यहाँ आपको 30,000 यूनिट ब्लड की जरूरत है पर ईयर। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग कैंप से जो है मात्र जो है 10,000 यूनिट जुगाड़ करते हैं। बाकी जो है क्या है, जब आपको जरूरत पड़ा आप डोनेट ढूंढते रहे। अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, अभी से आप लोग ब्लड डोनेशन के बारे में सोचिएगा तो आगे चल के आप ब्लड डोनेट कर पाएंगे। ब्लड डोनेट कौन लोग कर सकते हैं, जिनका भी एज 18 ईयर्स हो गया है, बॉडी वेट मिनिमम 45 kg होना चाहिए, हेमोग्लोबिन मिनिमम 12 होना चाहिए। हेमोग्लोबिन अगर 12 से ऊपर है तभी आप ब्लड दे सकते हैं, और आपका बॉडी वेट 45 kg होना चाहिए। ब्लड देने में आप हमें एक भी रीजन नहीं बता सकते हैं कि इसलिए आप ब्लड देंगे, नहीं देंगे। एक भी रीजन कोई बता सकते हैं कि ब्लड क्यों नहीं दीजिएगा, ब्लड देने से क्या हानि है? बढ़ जाओ बेटा, नहीं लेंगे अभी ब्लड। ब्लड देने से आपका कोई भी हर्जा नहीं है, लेकिन ब्लड नहीं देने से क्या क्या फायदा है मैं आपको बता। पहला जो है आपका आयरन लेवल मेंटेन रहेगा, जिससे आपका लीवर फंक्शन बढ़िया रहेगा, क्योंकि ब्लड में जो हेमोग्लोबिन होता है वो आयरन कैरी करता है। आपका हेमोग्लोबिन एक लेवल से ऊपर नहीं जाएगा जब आप ब्लड देते हैं। आपका 18-19 जब ब्लड हेमोग्लोबिन हो जाएगा, डॉक्टर आपको बोलेगा ब्लड कहीं से नहीं किया, अदरवाइज आपका हार्ट अटैक हो जाएगा। तो आयरन लेवल आपका कंट्रोल में रहेगा जब आप ब्लड डोनेट करते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहेगा, जिसमें आपको हार्ट अटैक वगैरह से बचे रहेंगे। प्रेशर कंट्रोल रहेगा। ऐसा आपका बॉडी वेट कंट्रोल में रहेगा जब रेगुलर ब्लड डोनेट करेंगे। ऐसा आपको हजारों रीजन मिलेगा। सबसे बड़ा रीजन है कि जब आप ब्लड देके आएंगे तो आपको ये खुशी मिलेगा कि हाँ हमने किसी का जान बचाया, ये आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो ये फीलिंग जो है आपको सिर्फ ब्लड देने से ही मिलेगा और दूसरा किसी तरह से नहीं मिलेगा। तो बोलिए आप लोग आगे चल के ब्लड डोनेट करेंगे? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है, कैसे ब्लड डोनेट करेंगे? और आपका कोई सवाल है तो बोलिए। ब्लड डोनेशन से रिलेटेड किसी तरह का कोई आप पूछना चाहते हैं, क्या उसमें दिक्कत है, क्या अच्छाई है, बुराई है? जैसे मान लीजिए आप लोग नॉर्मल आदमी हैं, सब नॉर्मल लेडीज गर्ल्स है, आपको पता नहीं आपके अंदर में हो सकता है कोई बीमारी है, लेकिन आपको कौन जाता है ऐसे रेगुलर ब्लड डोनेट करिए, चेकिंग करने तो कोई जाएंगे नहीं। आप जब ब्लड देंगे 8 तरह का टेस्ट होगा आपका ब्लड का। ब्लड जो चढ़ाएंगे हम किसी को, उससे पहले 8 तरह का टेस्ट होगा। आपका हेमोग्लोबिन लेवल टेस्ट होगा, आपका शुगर लेवल टेस्ट होगा, आपका मलेरिया है कि नहीं टेस्ट होगा, आपका हेपाटाइटिस है कि नहीं टेस्ट होगा, HIV है कि नहीं टेस्ट होगा। इस तरह का 8 टेस्ट होता है, जिसमें से कुछ भी अगर रहेगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चला जाएगा। ऐसा बहुत समय होता है कि जैसे मान लीजिए हम नॉर्मल है, वो समय मलेरिया वगैरह का हम कैरियर रहते हैं, जो पता नहीं चलता है, जब टेस्ट कराएंगे तभी पता चलेगा। तो नॉर्मल तो कोई जाकर ब्लड टेस्ट नहीं कराएगा हेल्दी आदमी। तो आप जब ब्लड देंगे वो ब्लड टेस्ट होगा, अगर हम कैरियर है तो हमें पता चल जाएगा कि हम मलेरिया के कैरियर है, हेपाटाइटिस के कैरियर है। तो ये भी फायदा है ब्लड डोनेशन से है कि आपको पहले से पता चल जा रहा है कि आपके अंदर किस तरह का बीमारी है कि नहीं। हर तरह का प्रॉब्लम आपको सोल्यूशन मिलेगा ब्लड डोनेशन से। सबसे अच्छा रात में आप बहुत अच्छा सोइए जब किसी को ब्लड देंगे। सर एक क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। ये पूछ रही है। हाँ बोलिए बोलिए। ब्लड डोनेशन मेल्स आफ्टर 90 डेज कर सकते हैं, फीमेल्स 120। 4 मंथ्स में आप एक बार ब्लड दे सकते हैं, लड़की लोग, और लड़का लोग 3 महीना में दे सकते हैं। और बोलिए पूछिए पूछिए, खुल के पूछिए, कोई शर्माने की बात नहीं है। आप पूछोगे तभी तो आप जानोगे। बोलिए बोलिए बेटा, क्या क्वेश्चन है? Not taking insulin can donate blood. उनका शुगर लेवल कितना है उस पर डिपेंड करता है। नॉर्मली क्या होता है, इंसुलिन वाले तो नहीं दे सकते, जो इंसुलिन लेते हैं वो नहीं दे सकते। शुगर पेशेंट जो है उनका अगर शुगर लेवल 180 के नीचे है रैंडम में तो दे सकते हैं, लेकिन ब्लड देने से पहले जैसे उनका ब्लड का डोज, मान लीजिए मेडिसिन का डोज जो है, मान लीजिए सुबह में एक दिन में 24 आवर्स में लेते हैं अगर, तो ब्लड देने से पहले वो डोज नहीं लेंगे। या अगर मान लीजिए दिन में 2 लेते हैं तो वो 12 घंटे पहले वाला डोज नहीं लेंगे। मैंने उनका शुगर से प्रॉब्लम नहीं होगा, उनका जो डोज लेंगे ना टेबलेट का, वो क्या करता है शुगर लेवल को घटाता है। तो जिनको ब्लड चढ़ेगा उनका शुगर लेवल घटा देगा उनका दवा, इसलिए दवा नहीं लेके देना। इंसुलिन वाला नहीं दे सकते। मतलब जिसको वो डोनेट किया है उसको शुगर नहीं होगा, इसका क्या पॉसिबिलिटी है? ऐसे शुगर नहीं होता सर हो सकता है ना सर, उसका खून हम ले रहे हैं तो हो सकता है। ब्लड में जो शुगर तरह का रीजन है, लेकिन हम जब किसी का ब्लड लेते हैं अगर उसमें शुगर है, पहला तो 300-500 शुगर वाले ब्लड दे ही नहीं सकते। दे इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि उनको अपना तबियत खराब हो जाएगा, लेने वाले को तबियत खराब नहीं होगा क्योंकि खून में शुगर है, लेकिन वो शुगर जो है दूसरे खून को इफेक्ट नहीं कर सकता। उस खून में अगर शुगर का दवा रहेगा, जैसे मान लीजिए हम शुगर का दवा ले लिए और हम जाकर डोनेट किए, तो मेरा जो दवा ब्लड में है वो जिसको चढ़ेगा वो दवा
उसको इफेक्ट करेगा, लेकिन मेरा शुगर इफेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए 150 लेवल तक शुगर में लिया जाता है, उससे ज़्यादा होने से नहीं लिया जाता क्योंकि देने वाले को तकलीफ आएगा। देने से ये भी एक एडवांटेज है कि आपके अंदर में कोई अगर किसी बीमारी का कैरियर है तो आपको पता चल जाएगा। बीमारी का कैरियर भी होता है, जैसे मलेरिया का कैरियर होता है। हम कैरियर हैं, मेरे को मलेरिया नहीं है, मेरे ऊपर मच्छर बैठा आपको काटा, आपको मलेरिया हो गया, लेकिन हम मलेरिया का कैरियर है, लेकिन हमको कुछ तकलीफ नहीं है। तो हमारा टेस्ट को जब पता चल जाएगा कि हम कैरियर हैं, डोनेशन का ये भी फायदा है। अब सबका 18 ईयर्स हो गया है, सबका बॉडी वेट 50 के ऊपर, 45 के ऊपर है। 45 के ऊपर कितना क्या है? 1 2 3 45 4, बस सिर्फ 4 का है, 4 5। कोई बात नहीं, अभी आप ब्लड मत दीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी ब्लड दीजिए, अभी से आप मन बढ़ाइए, थोड़ा और 1 साल बाद दीजिए, 2 साल बाद दीजिए, लेकिन लोगों को अपने पेरेंट्स को मोटिवेट कीजिए पहले तो देने के लिए। पहले तो अपने पेरेंट्स को मोटिवेट कीजिए ब्लड देने के लिए, फिर अपने दीजिए। हमारे कैंप में बहुत सारा आपके जैसे बच्ची लोगों की ब्लड देती है। कभी कैंप होगा तो आप लोग को हम खबर देंगे, आके देखिएगा। ब्लड देने का जरूरत नहीं, आके देखिए, तब आप लोग को हिम्मत मिलेगा, आप लोग को समझ में आएगा ब्लड देने से कुछ नहीं होता। आपका यहाँ एलसी रोड में जो दुर्गा मंदिर है, यहाँ भी कैंप लगता है, सामने दुर्गा मंदिर है ना, उसमें भी कैंप लगता है। नेक्स्ट कहीं भी कैंप होगा हम आपको बताएंगे, अक्टूबर में कैंप होगा जरूर, तो मैं आपको बताऊंगा। आप लोग समय करके एक बार आइए, आके देखिए। अगर किसी को जनरली बहुत सारे ब्लड बैंक ऐसे हैं दरबार में हमारे जो बोलते हैं कि आपको थायराइड है, आप पिल्स लेती हैं तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। हाउ फार इट इज ट्रू? अगर थायराइड का दवा 100 mg लेते हैं तब नहीं दे सकते। 100 mg से नीचे अगर थायराइड का दवा आप लेते हैं ये नहीं कर सकते। जनरली ऑल ब्लड बैंक्स इंजेक्ट। आप प्राइवेट वाले को रिजेक्शन करने का मौका चाहिए, पैसा अलग बात है, वो रिजेक्शन करेगा तभी ना 3 4 हज़ार आप लीजिएगा। 100 mg के ऊपर अगर आप लेते हैं तो नहीं दे सकते, 100 mg के नीचे दे सकते हैं। हमारे बीच है सुजाता रंजन मैम, अब हम उनको इनवाइट करते हैं। तो ये क्या है? कांट किया सेमिनार, ये सेमिनार भी नहीं है। ये ब्लड डोनेशन अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस का मतलब आपको सचेत किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, आप में जागरण लाया जा रहा है, जागृत किया जा रहा है कि ब्लड डोनेशन करना चाहिए, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये हॉल बता रहा है। और जब मैं आ रही थी तो मुझे ये पता चल रहा था कि कम से कम लोगों में ये जानकारी है और कम से कम लोगों को ये इसकी जानकारी चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को ब्लड चाहिए, लेकिन ब्लड डोनेशन नहीं कर रहा है, और ब्लड डोनेशन के बारे में पता भी नहीं चलना चाहिए उनको, है ना। ये पता चल गया आज का हॉल का पॉपुलेशन देख के, और जब सब लोग जा रहे थे, सर बोल रहे थे और आप लोग सब बहुत बच्चे जा रहे थे, आप लोगों में से भी किसी किसी को मन था जाने का, किसी से पता चल रहा है कि नहीं? सच बताइए, नहीं बताइए। ब्लड तो चाहिए, कुछ हो ना हो, भगवान न करे घर में कोई हादसा हो जाए, ब्लड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ब्लड डोनेट करेगा कौन? ब्लड आएगा कहां से? आपको नहीं पता होगा, एक से एक हॉस्पिटल में, सरकारी नहीं, दूसरा भी, सरकारी का तो है ही, बाकी सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, अगर वो आपको ब्लड दे भी देते हैं कोई ऑपरेशन के लिए, तो उनको इमीडिएटली उसको रिप्लेनिश करना होगा। रिप्लेनिश का मतलब जो होती है उसको भरपाई करना होगा तुरंत, नहीं तो वो ब्लड नहीं देंगे। तो आप करते हुए, आपके जो घर के जो मरीज हैं उसको आप करते हुए देखिएगा, आप ब्लड का इंतजाम नहीं कर पाइएगा तो वो ब्लड आपके घर के जो मरीज हैं, आपका जो रिलेटिव है, उसको ब्लड नहीं देगा। लेकिन फिर भी देख लीजिए, उनको चाट खाने का टाइम है, गुपचुप खाने का टाइम है, बाहर सेल्फी लेने का टाइम है, लेकिन ब्लड डोनेशन अवेयरनेस अटेंड करने के लिए हाफ एन आवर टाइम हम नहीं दे सकते। ये दुख है। सर फ्री नहीं है, सर के पास बहुत काम है, फिर भी ये भी फ्री नहीं रहती है, मुझे भी एक जगह से आना पड़ा, आप लोग के पास भी बहुत काम है, लेकिन ये भी उसमें एक काम है। और हम गर्ल्स, लेडीज, हमको तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है ब्लड का, है ना। हमारे में तो अंदर अंदर ब्लड फ्लो चलते रहता है, ब्लड लॉस होता है, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, आज इस चीज को सबको पता है, हर किसी को पता होना भी चाहिए। कंटिन्यूअस ब्लड लॉस होता है, रेगुलर ब्लड लॉस होता है, ब्लड रिप्लेनिश होता है, ये गॉड हमको, भगवान हमको ये दिए, आप अपने में ये सिस्टम चल रहा है, और इसके बावजूद हमको ब्लड का जरूरत पड़ जाता है अक्सर, क्योंकि सबसे ज्यादा एनीमिक पेशेंट्स हमको लगता है लेडीज होती है। एनीमिया जानते होंगे, कितने जन यहाँ पे साइंस पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, एनीमिया के बारे में पता है? कमी, ब्लड का कमी, खून की कमी, सबसे ज्यादा एनीमिया लेडीज को होता है। बहुत हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं, नहीं है, ब्लड नहीं है आपका, तो एनीमिया का पेशेंट्स है।
इतना ज्यादा मैलन्यूट्रिशन के पेशेंट्स हैं, इतना कमी है ब्लड का, लेकिन फिर भी ब्लड डोनेशन का कोई भी अवेयरनेस कैंप होता है तो बहुत दुख लगता है कि लोगों को सुनना ही नहीं पड़ आता है, वो अच्छा नहीं लगता मुझे कि क्या सेम टॉपिक पे ये लोग बोलते हैं ब्लड डोनेशन पे। ब्लड डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ब्लड डोनेशन सिर्फ ब्लड डोनेशन नहीं, बहुत टाइप का डोनेशन होता है, ये भी आपको जानकारी इसका भी होना चाहिए। और सर जो आपको बोले ना, आपको इनवाइट किए, वर्बली इनवाइट किए, आप जरूर से जरूर आइए और कभी ब्लड डोनेशन कैंप में देखिए कैसे सब लोग ब्लड डोनेट करते हैं, और हर जहां जहां होता है वो लोग खुद से आते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं, वो लोग वेट करते हैं। और ब्लड डोनेशन का बहुत फायदा है, वो सर ऑलरेडी बता चुके हैं, मैं नहीं बताने वाली। ब्लड डोनेशन का सर्टिफिकेट्स होता है, गिफ्ट्स होता है, रिकॉग्निशन होता है। आई होप आपको ये सारा वर्ड्स का समझ में आ रहा है, मतलब फिर भी हम ब्लड डोनेट नहीं करते हैं, और जब जरूरत पड़ता है तो अब ये भी एक अजीब सी बात है, घर के लोग नहीं देते हैं, किसी और से मांग लेते हैं। घर में अगर कोई ब्लड डोनर है भी तो वो नहीं देते हैं, किसी और से बोलते हैं कि क्या जुगाड़ हो जाएगा ब्लड का, खुद नहीं देते हैं। लेकिन करना यही चाहिए, पहले अपने आप अपने घर में ढूंढना चाहिए कि कोई ब्लड डोनर है, कोई सेम ग्रुप का कोई है, उसको देना चाहिए, तभी किसी और से मांगना चाहिए। पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ धनबाद रविप्रीत सलूजा भैया, हम कुछ उनसे भी सुनते हैं। थैंक यू मैम। बच्चों, मेरे से पहले मेरे सीनियर्स गोपाल भट्टाचार्य, अर्पिता मैम, सुजाता देवी, आप सब इस टॉपिक के ऊपर आपको बोल चुके होंगे। आप सब कॉलेज में हैं, 18 से पढ़े होंगे आप लोग, है ना? और रक्तदान के बारे में किसी न किसी रूप से आप सब वाकिफ होंगे, या तो घर में, परिवार में, दोस्त यार में कभी आपको जरूरत पड़ी होगी, या पेपर में पढ़ते होंगे, सब्जेक्ट भी आपका होगा, बाली जैसे नाम बता रही थी। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता, ठीक है? एक इंसान ही दूसरे इंसान की मदद करता है। आज से हम लोग 30-40 साल पहले की बातें करते हैं, तो ये अक्सर होता था कि रक्त की कमी की वजह से लोग मर जाते थे। बिकॉज उस समय टाइप समझा जाता था कि रक्त देते अगर हम शरीर से हमारे रक्त निकलता है, 250-300 निकलता है, तो हम कमजोर हो जाएंगे, हमें कुछ न कुछ बीमारी लग जाएगी, हमें कुछ न कुछ परेशानियां आएंगी। बट इन 30 सालों में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और स्पेशली यूथ, जो यंग आप जैसे बच्चे हैं, वो आगे आए हैं और रक्तदान के प्रति आप सब बहुत सचेत हुए हैं। मुझे याद है सन 1991 जब किसी को खून की आवश्यकता थी, और मैंने पहली बार किसी के घर में जाके खून दिया था। आज की डेट में ये आप समझ लो, कभी भी खून देना है तो ब्लड बैंक के ही थ्रू ही जाना चाहिए, बिकॉज उसमें कुछ जांच होती है, वो जांच बहुत आवश्यक है। अगर वो जांच ना हो तो जिसे वो खून जाएगा उसको वो परेशानी हो सकती है। बच्चों ध्यान दें, तो ये बहुत जरूरी है कि आप किसी ब्लड बैंक के थ्रू ही रक्तदान करते हैं। आप रक्त देते हैं तो आपके शरीर में ताजा रक्त बनता है, आप 24 घंटे के अंदर ही खुद को तरोताजा महसूस करते हैं। बाकी जो फायदे गोपाल दा ने बताए, सुजाता दी ने बताए, वो तो है ही है। सबसे बड़ी बात, हम हमेशा सुनते आए हैं कि एक स्त्री, एक बच्ची जब पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, वो पूरे अपने बच्चों को पढ़ाती है, अपने भाई बहनों को पढ़ाती है। उसी प्रकार अगर एक बच्ची इस मुहिम में जुड़ती है तो न सिर्फ वो खुद ब्लड देती है, बल्कि वो अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने रिश्तेदारों को इससे जोड़ती है। ये याद रखिए, रक्त देने से आपको खुद का फायदा है, सामने वाले को फायदा है। और कहते हैं ना, जब आदमी नेक काम करता है तो कहीं ना कहीं मन में संतुष्टि होती है। ईश्वर आपको वो शांति देता है जो आप हर समय हम लोग तलाश करते रहते हैं। अच्छाई करने से खुद को अच्छा फील होता है। ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, इस टॉपिक पे सारे बच्चे बोल चुके होंगे। मैं सब यही कहूंगा, आप सब स्वस्थ खाइए पीजिए, स्वस्थ रहिए। 45 kg का वजन कम से कम होना चाहिए, हेमोग्लोबिन 12.5 होना चाहिए। आप सब रेगुलर डोनेट कर सकते हैं हर 3 महीने के अंदर। शायद झारखंड सरकार ने हम सब लड़कियों के लिए 4 महीने कर दिया है, शायद 4 महीने, आप सबके लिए 4 महीने। तो खाना है, पीना है, स्वस्थ रहना है और रक्तदान करना है, ये हमारा मोटो सबका यहाँ पे होना चाहिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रक्तदान कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। अगर कभी लगे हमारी जरूरत हो
हमेशा किसी भी तरीके का कैंप हो, कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो, हम रेगुलर कराते रहते हैं।